बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। एवरेस्ट पोल्ट्री सर्विसेज ग्रुप के सभी साथियों और इसके अलावा जो भी ग्रुप हैं हमारे महान देश भारत में जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं, सभी को मेरा आदाब। आज हमारा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको अपना वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, यह बात सत्य है कि मेरी रोजी रोटी, मेरा व्यवसाय पोल्ट्री है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पोल्ट्री का व्यवसाय करके अपने परिवार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन पोषण कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है पोल्ट्री का हिस्सा होने का। लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक सत्य है, मैं पिछले 20 साल से एक पत्रकार भी हूँ, लेखक भी हूँ। मुझे ये फन आता है। हाँ, कभी मैंने इसको व्यवसाय नहीं बनाया। लोग आमतौर पर जो मुझे से भली भांति परिचित हैं वो कहते हैं कि आप जिस फील्ड के आप माहिर हैं उसमें आप आते। मैंने कहा नहीं भाई, पिछले 20-25 साल से इस फील्ड पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो जिस फील्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मैं उसको अपनी रोजी रोटी बनाना नहीं चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में बात करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो बनाने का जो मुद्दा है, उद्देश्य है, वह है अवसरवाद की मानसिकता से अपने आप को मुक्त करना और हमारे इन माध्यमों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनसे आग्रह करना, उनसे निवेदन करना कि पोल्ट्री एक परिवार है। यहाँ सब एक दूसरे के पूर्तिकारक हैं। यहाँ मेरा काम आपसे चलता है, आपका काम मेरे से चलता है, हम दोनों से मिलके किसी और का काम चलता है, हम तीनों से मिलके फिर चौथे, पांचवें, छठे का काम चलता है। हम कदापि ये ना समझे कि नहीं हम तो चूजे वाले हैं, हमारा मुर्गी वालों से कोई लेना देना नहीं, हम तो मुर्गी वाले हैं, हमारा फीड वालों से कोई लेना देना नहीं। फीड वाला ये सोचे नहीं हम फीड वाले हैं, हमारा दवाई वालों से कोई लेना नहीं। और ये सारे मिलके ये सोचे कि हमारा पोल्ट्री फार्मर से कुछ नहीं लेना। नहीं साथियों, यह सोच नकारात्मक है और बहुत ही गलत है। यह सोच हमें तबाही और बर्बादी और विनाश की तरफ ले जाती है। हमको यही बात लेकर चलनी है कि ये पोल्ट्री एक परिवार है। हम एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये अवसरवादिता कब और क्यों होती है और कौन इसका लाभ उठाता है और कौन इसका नुकसान उठाता है। तो बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बात लंबी होने से समझ में नहीं आती और ना ही लोग उसमें उतनी दिलचस्पी लेते। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, आज हमारी टीम ने नागपुर शहर में घूम कर कुछ ट्रेडर्स भाइयों से बात करी, उनसे वीडियो बुलवाई और कुछ चिल्लर काउंटर वालों के पास जाकर हमने बहुत सारे लोगों को पूछा भैया आप आज चिकन खाएंगे। उनसे पूछा, वो लाए और उन्होंने हमें रेट बताए। तो थोड़ी सी हमने इस पर इंक्वायरी करी। तो अब आइए आप और हम देखते हैं क्या यह हमारा व्यवहार उचित है क्या अनुचित है, ये हमें और आपको तय करना है। साथियों,
हमने जो नागपुर का आज छोटा सा डाटा कलेक्ट किया वह ऐसा है कि आज नागपुर की लिफ्टिंग दर तकरीबन जो पोल्ट्री फार्मों से हुई है जो 55 60 या 62 के आसपास हुई है। और गावरान डीपी क्रॉस क्योंकि प्रॉपर नागपुर में इसका उत्पादन नहीं है, आसपास के ज़िलों में इसका उत्पादन होता है, लेकिन जो इसका होलसेल मार्केट है अहमदनगर, वहाँ इसकी लिफ्टिंग आज 55 60 65 रुपये तक हुई है। और काकरल जो नागपुर के 300 किलोमीटर रेडियस में इसका उत्पादन करने वाले हजारों फार्म है, वहाँ जो हमने जो लिफ्टिंग का रेट आज निकाला वो 70 75 और 80 रुपये 3 तरह की दरों में रेट निकला। और छोटा ब्रॉयलर जो आज लिफ्टिंग हुई नागपुर और नागपुर के एतराफ में 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये। आइए अब हम जानना चाहते हैं कि चिल्लर की बिक्री की दुकान जो होती है जहां सीधा उपभोक्ता आता है मुर्गी खरीदने के लिए, वहां के मैं आपको दर बता दूं। जिंदा ब्रॉयलर आज नागपुर में 100 से 110 रुपये किलो बिका। ब्रॉयलर का मटन नागपुर की अलग अलग मार्केटों से अलग अलग दुकानों से हमने डिटेल निकाली तो वहाँ 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मटन बिका। और काकरल 180 रुपये से 220 रुपये किलो के बीच में आज रिटेल में चिल्लर में बिका। और देसी डीपी क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, वह नागपुर की और आसपास की दुकानों में 250 रुपये से 310 रुपये तक बिका। एक बात मैं भूल गया था पीछे ऊपर लिफ्टिंग रेट में, काकरल का लिफ्टिंग रेट 70 75 80 रुपये था। अब देखिए, आप ही जांचिए, आप ही तय कीजिए कि इसमें कितना मार्जिन। उत्पादक तो भारी घाटे से माल अपना बेच रहा है, लेकिन उपभोक्ता को उत्पादक के भारी घाटे से बेचने का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, मेरे अंदर मानवता है, तो मुझे ये गलत लगता है। और आपसे निवेदन है कि आप भी इसके बारे में जरा सोचें, जरा विचार करें, क्योंकि ये मानसिकता, अवसरवादी की मानसिकता, ये हमें तबाह और बर्बाद कर देती है और हमारे तालमेल को ये ख़त्म करती है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये हाई वैल्यू रिस्क वाला ये धंधा है, अति जोखिम वाला ये व्यवसाय है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ, दीवार पे रखी हुई एक प्लास्टिक की बोतल, अगर उसमें एक 20 ग्राम का भी पत्थर मारा जाए तो वो बोतल गिर जाएगी। ये पोल्ट्री का व्यवसाय हमारा और किसानों का व्यवसाय, ये ऐसा है, ये इतना नाजुक है। तो हाई वैल्यू रिस्क वाला ये बिजनेस है। तो इसको हम अगर कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति के साथ नहीं करेंगे, उत्पादक और ट्रेडर और रिटेलर और कंज्यूमर, ये 4 इसमें कड़ी हैं। हमारा लिफ्टिंग रेट, हमारा ट्रेडिंग रेट, हमारा रिटेल रेट, ये इसमें एक थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए। अब देखिए, इसमें इतना अंतर आ गया है कि उत्पादक हमारा बेचारा परेशान है। वो घबराहट में उसको ऐसा लग रहा है कि बर्ड फ्लू की खबरें नहीं चल रही, ये कयामत आने की खबरें चल रही हैं। फार्मर एकदम घबरा गया, ऐसे चलो बेचो, कयामत आने वाली है, बेच बाच के ख़त्म करो बोले। फार्मर की घबराहट, क्योंकि वो कच्चा माल है, अब पता नहीं ये मीडिया कितने दिन इसको चलाएगा और क्या क्या घटनाएं घटने वाली है। फार्मर का डर, किसान का डर बस बिल्कुल सही है, क्योंकि कितने भी आप किसान को हौसला दें, क्योंकि उसके पीछे बहुत मजबूरियां रहती है। किस बार दाना ख़त्म हो गया रहता है, किसी की पीछे की बेचैनी रहती है, कोई उतना जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं रहता। तो फार्मर्स के इस कमज़ोर वक्त का लाभ ट्रेडर उठाता है, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है। मैं यह नहीं कहता कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो बात आई उसको
बाहर करना, उसको उद्गार करना, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं उस बात को बता कर रहूंगा, आप तक पहुंचा कर रहूंगा, कह कर रहूंगा। यही मानसिकता हमारे फार्मर के अंदर भी रहती है कि हैचरी वाला जब इस तरह की खबरें चलती हैं, हैचरी जो चूजा उत्पन्न करता है, इस तरह की खबरें चलती हैं, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग रहती है चूजा डालने की, उसका फार्म भी खाली रहता है। मगर जब हैचरी वाला उसको फ़ोन करता है, वो कहता है कि मुझे अभी चूजा नहीं डालना। आज देखिए, जो चूजा एक हफ्ते पहले 40 से 45 रुपए के बीच में विदर्भा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में बिक रहा था, आंध्रा में बिक रहा था, तेलंगाना में बिक रहा था, गुजरात में बिक रहा था, वह चूजा आज तारीख 10 तारीख है, सिर्फ 8 दिन में वो चूजा 20 रुपए के आसपास आ गया है। आज 20 रुपए में चूजा मिलने को तैयार है, लेकिन डालने वाला तैयार नहीं है। तो यही इसी को कहते हैं अवसरवाद की मानसिकता। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने आप को और इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इस अवसरवाद की मानसिकता से ऊपर उठकर आना है और हमें जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पर व्यवसाय करना है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी मानसिकता नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा घाटा हो, उसके बहुत ज़्यादा घाटे में हम अपना मुनाफा ढूंढें। ये अच्छी मानसिकता नहीं है, ये असामाजिक मानसिकता है। क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये हमारा हाईली रिस्क वैल्यू वाला ये धंधा है। इसमें अगर हम ऐसी मानसिकता को लेकर चलेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, आती रहेंगी। तो साथियों, मेरा आपसे अंतिम बार और निवेदन है कि आप मेरी इन बातों को सोचें, गौर फिक्र करें और उसको आचरण में लाएं कि हमें अपने आप को अवसरवाद की मानसिकता से निकालना है। और अगर हम फार्मर हैं तो हमें हैचरी वालों को कोऑपरेट करना है। अगर उन पे कोई उनके हिसाब, उनकी घबराहट के हिसाब से अगर उन पे कोई विपदा जैसी आ गई है तो हमें उनको कोऑपरेट करना है, अवसर ना समझकर उसका लाभ नहीं उठाना है। वही बात आती है हमारे ट्रेडर भाई की तरफ। फार्मर घबराहट में, परेशानी में अगर अपना माल निकलना चाहता है तो आप उनको समझाएं कि मेरे फार्मर बंधु, आप धैर्य रखें, आप इतना ना घबराएं, माल आज नहीं 4 दिन के बाद हम आपका उठा लेंगे, 5 दिन के बाद उठा लेंगे। हाँ, यदि आप पर कोई आर्थिक संकट है तो हम आपको कुछ मित्रता के नाते, क्योंकि हमारा आपका और हमारा लेन देन है, तो हम आपको सहयोग कर सकते हैं। उनको ढांढस बंधाएं, उनको हिम्मत दें, उनकी घबराहट का, उनके भय का, उनके उतावलेपन से लाभ ना उठाएं। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं मैंने अपनी बात कह दी और मैं अंतिम बात ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम पोल्ट्री वाले सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे को सहयोग करना है और एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, तभी हमारी ये इंडस्ट्रीज फलती फूलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।